केमिस्ट्री के इस सीरीज में आज हम ऑक्सीकरण एवं अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले चैप्टर को करने वाले हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन, इन तीन रिएक्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं। सो नाउ यू स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण का। इसी को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है या उपचयन कहा जाता है। यहाँ पे होता है कि जब हम ऑक्सीजन को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन। जब हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यानी कि जल बना लेता है। अर्थात यहाँ पे दो पार्ट हम लेते हैं किसका, 2H2O का, और 1 पार्ट लेते हैं O2 का। दोनों को हम मिला देते हैं तो 2H2O बना लेता है। यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, यानी कि यह क्या हो जाता है, तो जल का फॉर्म बना लेता है। कहने का मतलब होता है जिस किसी पदार्थ में भी ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं एक और, जैसे सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ पे SO2 बना लेता है, मतलब सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा आप लीजिए, नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि N2 प्लस O2 को हम आपस में जोड़ते हैं तो 2NO बना लेता है। यानी कि नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन को हम जोड़ देते हैं, यानी कि कार्बन प्लस O2 को लेते हैं तो ये CO2 बना लेता है। दैट मीन्स कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब जहां कहीं भी ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है वहां पे इसका क्या कहेंगे, तो यह ऑक्सीकरण हो रहा है। कहने का मतलब उपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण का कुछ विशिष्ट गुण होता है, जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में यह वृद्धि करती है। जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है, साथ ही विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होती है, यानी कि वाइस वर्सा होता है। तो विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोजकता में वृद्धि होती है जब ऑक्सीकरण होगा। जब ऑक्सीकरण होगा अर्थात इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। जब कभी भी ऑक्सीकरण होगा तो उसमें ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कहीं भी इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। कई सारे फीचर है, हमने क्या कहा, ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि जबकि विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होता है। फिर हमने कहा विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोजकता में वृद्धि होती है। फिर हमने कहा ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीडेशन में। तो यह अवकरण की बात करें या इसी को हम रिडक्शन कहते हैं या अपचायक कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। उसमें क्या होता था, जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब हम रिडक्शन का बात करते हैं, यानी कि जब हम अपचायक का बात करते हैं, अवकरण का बात करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है। फिर ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे घटती है। जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती थी, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे घटती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती थी, जबकि रिडक्शन में विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी हो रही है, साथ ही विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी कि वाइस वर्सा। विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में यहाँ भी कमी हो रही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, गेन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, यानी कि अपचायक या अवकरण कहते हैं। तो एक बार रिकॉल कीजिए, अवकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ता है, ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होती है, जबकि विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में कमी आ जाती है और जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसमें किसमें, तो रिडक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही साथ साथ देखने को मिलता है, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ संपन्न होता है। ऐसे अभिक्रिया को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझिएगा,
एक तरफ हम लेते हैं Na और Cl, यानी कि जब हम बन जाएगा, यानी कि NaCl नमक होता है। अब देखिएगा Na से क्या होता है, Na प्लस हो जाता है, और Cl से क्या हो जाता है, Cl माइनस होता है। कहने का मतलब होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cl से Cl माइनस कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हमने सीखा कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, और किस प्रकार से रिडॉक्स रिएक्शन काम करता है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद एंड नाउ स्टे ट्यून्ड स्टडी। थैंक यू।